हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर्स करने वाले हैं। और मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो रियल नंबर से अराउंड 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और वो 6 मार्क के क्वेश्चन ये 10 मिनट में सारे कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को अगर अच्छे से देखोगे तो 6 मार्क के क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं, जो भी टाइप आने वाला है, सारा इसमें कवर हो जाएगा। तो चले शुरू करें। चलो, तो जो पहली चीज है भैया वो है रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो ये है भैया कि रैशनल नंबर आर दोज नंबर विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, जहां पे q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब ये क्या बोला भाई? अच्छा, अगर मैं बोलूं कि 5 रैशनल है कि रैशनल, कैसे बताएं? q तो कुछ है नहीं यहाँ पे। आई थिंक कुछ बच्चों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लो। कोई भी होल नंबर जो होता है ना, उसके नीचे में 1 हमेशा रहता है। तो 1 की तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, कोई चेंजेस नहीं आ सकती, इसीलिए उसे नहीं लिखते। तो 5/1 तो p बाई q के फॉर्म में आ गया, जहां पे q हमारा 0 नहीं है तो ये इरैशनल नंबर नहीं, रैशनल नंबर होगा। ये हो गया। चाहे डेसिमल है 2.02, इसको कैसे लिख सकते हैं? ये हटाया हमने, ये हमारा हो गया p बाई q के फॉर्म में अगेन। अगर फिर हम देखें 2.20202, एक टाइप का पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, 0202 रिपीट हो रहा है। अब ये जो पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, ऐसे जो नंबर होते हैं उसे हम कह सकते हैं कि p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई? क्योंकि ये वाले जो है क्लास 9 में अगर याद होगा, इसको हम कैसे p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने पढ़ा था। तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। ये सारे सब आएंगे रैशनल नंबर में। भैया सब रैशनल नंबर में आ रहे हैं, तो इरैशनल नंबर कौन सा होगा देख लेते हैं। इरैशनल नंबर वो नंबर होंगे जब किसी नंबर को तुम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड, अगर जो डिवीजन करेंगे और वो फ्रैक्शनल फॉर्म को डिवाइड करके जो हमारा आंसर आएगा कुछ ऐसा आएगा। फॉर एग्जाम्पल 0 2 3 4 5 0 7 8 9, कुछ कोई पैटर्न नहीं है, बस चला जा रहा है। अब कोई पैटर्न भी नहीं है, चला जा रहा है, भाई इसको तो हम p बाई q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। तो ये आ जाएंगे हमारे इरैशनल नंबर में। समझ आए बात? वैसे नंबर जो कभी भी उसका हमारे पास आंसर नहीं होगा, वो सॉल्व करते जाओ, वो आगे नंबर बढ़ता ही जाएगा और उसका कोई पैटर्न नहीं है, वो हमारा इरैशनल में आता है। यहां तक क्लियर? ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सबको पता है, तो माइट भी ये थ्योरम ध्यान में नहीं होगा कि थ्योरम किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, अगर 10 एक क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। 10 अगर कॉम्पोजिट नंबर है, उसको ब्रेक डाउन करेंगे 2 × 5, प्राइम के फॉर्म में हमने ब्रेक डाउन कर दिया ना। यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम। दैट्स ऑल। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है पता है ना? अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। वो नंबर्स जिनका 1 और इटसेल्फ छोड़ के कोई और भी फैक्टर हो सकता है। अब जैसे 10 क्या है भाई, 1 से डिविजिबल तो होगा ही होगा, 10 से डिविजिबल होगा ही होगा, इसके सिवा 2 से डिविजिबल होगा और 5 से डिविजिबल होगा, इसलिए कॉम्पोजिट है। अब प्राइम नंबर क्या होता है? अब 5 किससे डिविजिबल होगा? या तो 1 से भाई या तो 5 से, है ना? तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। क्लियर? चलो, अब HCF कैसे निकालेंगे? सबसे सिंपल चीज, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम नंबर। दोनों, 2 का अगर बोल रहा है, 3 का अगर बोल रहा है, जितना ही बोल रहा है, उसके बीच में जो कॉमन प्राइम नंबर है और उसका जो स्मॉलेस्ट पावर है वो लेना है। अब जैसे मान के चले, हम लेते हैं, ले लिया मैंने 20 और मैंने ले लिया 40 फॉर एग्जाम्पल। तो 20 को ब्रेक करोगे तो 2 × 2 × 5, 40 को ब्रेक करोगे तो 2 × 2 × 2 × 5। तो यहाँ पे इसका HCF क्या हो जाएगा भाई? तो HCF 2 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है? स्क्वायर, और 5 का कोई स्क्वायर नहीं, सिंगल। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 20 आएगा, तो HCF हो गया। क्लियर? अब आते हैं हम LCM कैसे निकालेंगे। यही सेम नंबर लेता हूँ मैं भाई, 2 × 2 × 5 एंड 40 क्या हो जाएगा हमारा? 2 × 2 × 5।
अब यहाँ पे देखिए, अगर हम एलसीएम अगर मुझे निकालना हो तो क्या करना भाई, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर। अब कौन सा प्राइम नंबर यहाँ पे 2 है, 2 का सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, क्यूब, एंड देन आफ्टर 5 का मैक्सिमम पावर क्या है भाई, कोई क्यूब नहीं, सिंगल। तो ये हमारा आंसर होगा। इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक 40 आ जाएगा। तीसरा जो है ये फॉर्मूला जो चैप्टर में दिया हुआ है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब ये फॉर्मूला क्या है भाई कि हमारा 2 नंबर अगर है उसका एचसीएफ एलसीएम निकाला आपने, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे, एचसीएफ एलसीएम के आंसर को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स। अब देख लो भाई, यहाँ पे देख लेते हैं, मेरे एक में क्या है 20, एक में आएगा 40, यहाँ पे नंबर भी क्या है 20 और 40 सेम है ना। हर किसी भी फॉर्म में कोई भी 2 नंबर लिया और उसका अगर एचसीएफ एलसीएम निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई किया और नंबर को मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट ऑलवेज द सेम आंसर। ये हमारा भैया हो गया खत्म। अब क्वेश्चंस क्या आएंगे इससे, या तो दे विल आस्क यू क्वेश्चन, अगर 2 मार्क का आ गया तो पूछेगा भाई कि एचसीएफ निकाल लो या एलसीएम निकाल लो। 1 मार्क का आएगा तो बोलेगा कि एचसीएफ 2 नंबर दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ निकालो, ये फॉर्मूला से यूज करके हम निकाल लेंगे। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ इस टॉपिक से। अब जो रैशनल इरेशनल हमने समझा अभी। अब √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि अगर इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये कभी नहीं, इसका परफेक्ट आंसर नहीं आने वाला है, ये चलता जाएगा, कंटिन्यू चलता जाएगा, इसका कोई प्रॉपर पैटर्न भी नहीं होगा। तो अगर मुझे इसे ये रैशनल प्रूफ करना है तो हमें क्या करना होगा, तो हमें जो पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, लेट √3 be a rational number, √3 be a rational number। अब रैशनल नंबर भैया क्या हो जाएगा हमारा, p/q के फॉर्म में हो जाएगा। यहां पे एक चीज मैं लिख रहा हूं, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, r को प्राइम्स। अब ये को प्राइम क्या बोला भाई, p and q आर द को प्राइम, को प्राइम्स लेकिन को प्राइम रखो, ठीक है, आ को प्राइम। इसका मतलब क्या, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं 25 बाई लेट्स टेक 45, ठीक है। अब ये भी एक रैशनल नंबर है, बट ये हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 से हो जाएगा, और ये कितना 5/9। नाउ दिस 2 डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर, so they can call as co-prime number। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अगर मैं एक और ले लूँ फॉर एग्जांपल 4 बाई क्या कह सकते हैं भाई 6, सो ये 2 ये 3, सो 2/3 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब ये दोनों के बीच में कोई फैक्टर नहीं है, सो दे आर को-प्राइम। क्लियर, को-प्राइम क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, को प्राइम ले लिया, मतलब इसका मतलब है कि पी एंड क्यू का कोई फैक्टर नहीं हो सकता। चलो स्क्वायरिंग, बोथ साइड्स। सो स्क्वायर क्या, √3 का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, डन। सो √3 क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर। अब आते हैं हम नीचे। अब ये जो बला है 3 को इधर लेके आते, क्यू को इधर लेके चले गए। इसका मतलब क्या है भैया कि 3 को पी स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, एंड वी आर गेटिंग समथिंग इन द फॉर्म ऑफ क्यू स्क्वायर। तो हम यहां लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अब पी स्क्वायर अगर डिविजिबल है तो पी विल ऑल्सो बी डिविजिबल, इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, ठीक है। अब पी स्क्वायर, अब पी कैसे है ये भी देख ले भाई। अगर कोई मैं लेके चलता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल 5 × 5, अगर किससे डिविजिबल होगा भाई 5 से, नहीं रुको कुछ और ले लेते हैं, बताओ 9 × 9। सो अगर 9 का जो स्क्वायर है वो 3 से डिविजिबल है, तो जो 9 होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा ना, पक्का है ना। तो अगर स्क्वायर डिविजिबल है तो पी भी डिविजिबल होगा। यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जांपल 6 है, 6 × 6, तो किससे डिविजल होगा 2 से, 3 से और 6 से डिविजल हो सकता है। तो जो 6 है वो भी 2 से, 3 से और 6 से डिविजल होगा ना,
बात समझ आ रही है? ओके, दिस इज डन। अगर P 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि P जो है वो 3 का कोई मल्टीपल होगा। सो लेट P बी इक्वल टू 3C। इट कैन बी 6, इट कैन बी 9। तो अगर 9 होगा तो 3 इंटू 3, अगर 12 होगा तो 3 इंटू 4। तो हमने ये ले लिया। नाउ so Q square will be in the place of P square we can write 3C square by 3। ओके, ये हो गया। अब हम आते हैं 3 3 ज़ा 9 C स्क्वायर, और यहाँ पे ये 3, ये कैंसिल 3 बचा। अब इस 3 को इधर लेके आ जाते हैं। अब हमें क्या हुआ भैया कि ये Q भी डिविजिबल है 3 से। सो Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। तो भैया हमारा Q भी हो जाएगा डिविजिबल बाई 3, है ना। अब यहाँ पे मैंने इसको मान लिया 1, अब इसको मान लिया 2। अब हम क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर। और कॉमन फैक्टर क्या भैया? दैट इज 3। तो भैया हमने माना को प्राइम, कहाँ गया? हमने माना को प्राइम, तो इसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बट हमारा आंसर तो शो कर रहा है कि दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज 3। तो बस हो गया। हेंस आर assumption is wrong। अब ये रॉन्ग हो गया कि हमने क्या लिया कि इरैशनल नंबर। अब हमने लिया क्या था? रैशनल नंबर। हमें प्रूव क्या करना था? इरैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर लिया, वो तो गलत हो गया भाई। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि √3 इज एन इरैशनल नंबर। डन, खत्म। तो अगर इसके कॉन्सेप्ट को मैं एक बार रिवाइज कर लूं, पहला करना क्या भैया कि जो बोला है उसका उल्टा मान लो। बोला इरैशनल तो ले लिया रैशनल। अब रैशनल ले लिया तो हमने लिखा P बाई Q। यहाँ पे जो कैच है वो को प्राइम मीन्स तो मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। वो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या भैया कि उसके बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो P बाई Q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। स्क्वायर किया तो पहला हमारा फर्स्ट पार्ट P डिविजिबल हो गया 3 से। अब P डिविजिबल 3 से तो 3 के फॉर्म में होगा P, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5 कुछ भी, वो चेंज कर दिया। फिर हमारा पता चलेगा कि Q भी डिविजिबल है 3 से। अब दोनों डिविजिबल हो गए भाई हमारा, तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया और हमारा आंसर आ गया। बस यही है। अब ये जो क्वेश्चन आएगा, ये अगर आएगा तो ये हमारा 3 मार्क का आएगा। कितने मार्क का? 3 मार्क्स का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भाई ये तो डैम इजी है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन मोस्टली हमारा आ सकता है 2 मार्क में। तो इसमें लिखा रहेगा कि √3 जो है, अच्छा यहाँ पे कुछ गलती हो गई, ये 5 माइनस √3 ये रखो, ठीक है। 5 माइनस √3 को हमें प्रूव करना है, क्योंकि 5 माइनस 2 तो ये 2 हो जाएगा। 2 इज नॉट अ इरैशनल नंबर, तो ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। तो यहाँ पे अगर मुझे प्रूव करना होगा तो ये 2 मार्क के क्वेश्चन, ये 2 मार्क का है भाई, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आएगा। तो इसमें करना क्या है? इसमें करना ये है कि हमें पहले अज्यूम कर लेना कि √3 इरैशनल नंबर है। वो दिया रहेगा क्वेश्चन में कि √3 इज ऑलरेडी अ इरैशनल नंबर। तो करना क्या है? फिर से वही 5 माइनस √3, लेट 5 माइनस √3 बी अ रैशनल number, okay? So 5 minus √3 going to be what? P by Q, है ना जी। अब ये जो है इसको इधर लेके चला जाता है। So माइनस √3 P by Q माइनस 5, है ना। अब ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको मैं प्लस कर देता हूँ। अगर ये माइनस को भी इधर लेके जाएंगे अगर हम तो हमारा ये जो रहेगा अभी, चलो अभी कन्फ्यूजन हो जाएगा। Q रखा, P माइनस 5 हो, यहाँ पे Q हो गया। एलसीएम ले लिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 5Q हो जाएगा ना। क्लियर है? यहाँ तक हो गया। अब ये जो है
माइनस रूट थ्री पी माइनस 5q बाई क्यू। अब ये क्या भाई, ये तो हमारा हो गया रैशनल नंबर, और ये क्या है, इरैशनल नंबर। अब ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते, बात समझ आ रही है, दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो हमारा भैया हमने फिर से गलत कुछ ले लिया। सो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो रैशनल नंबर can't be equal to irrational number. Hence, our assumption is, क्या हो गया, 1 मिनट, wrong. Therefore, 5 minus root 3 is an irrational number. Done? बहुत इजी। बस क्या क्या, जो भी नंबर होगा, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, रूट 3 की जगह पे रूट 5 हो जाएगा, रूट 7 हो जाएगा, कुछ भी रहे, चाहे बाई में कुछ टूल, सबको इधर मूव कर दिया, इधर हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, वो रैशनल नंबर हो जाएगा। इधर रूट 5 रूट 7 कुछ भी होगा, दैट गोइंग टू बी रैशनल। इरैशनल रैशनल के इक्वल हो ही नहीं सकते, खत्म कहानी। तो ये क्वेश्चन जो आएगा वो 2 मार्क्स का आ सकता है। अब हम आते हैं इसमें लास्ट टॉपिक इसमें बताना है कि भैया नंबर जो है, वो जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट मान के चलो, अगर p बाई क्यू है, जहां पे q शुड बी इक्वल टू आइदर 2 टू द पावर समथिंग और 5 टू द पावर समथिंग, और दोनों 2 टू द पावर समथिंग और 5 टू द पावर कुछ भी दोनों है, या एक कोई है, देन वो तो टर्मिनेटिंग होगा। इसके सिवा कुछ और आ गया, अगर 2 है और 3 भी है, देन वो नॉन टर्मिनेट होगा, और सिर्फ 3 है तो नॉन टर्मिनेट होगा। ये तीन केस है, या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, 2 5 दोनों साथ में होगा, तब वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे मैं ये लेता हूँ 17 बाई 8, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ 17, तो 8 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, सो वी कैन राइट दैट एज 2 का क्यूब, राइट। अब ये जो है हमारा, ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। इसका जो डेसिमल होगा टर्मिनेटिंग होगा। सिंपल, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे 6th ऑलरेडी हो जाएगा। जो 7th है 1 2 9, 2 टू द पावर स्क्वायर, 7 टू द पावर 5 एंड 5 टू द पावर 7। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 तो है 5 तो है, पर 7 भी साथ में है, तो इट मीन्स ये इसका जो डेसिमल होगा, डेसिमल गोइंग टू बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। डन। ये क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का मोस्टली। सो जो अगर 6 मार्क का, ये जो पैटर्न में आ लिखता हूँ, 6 मार्क्स जो आने वाले हैं इस क्वेश्चन जो इससे होंगे, वो मोस्टली एक 1 मार्क का होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, और एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। 3 मार्क में मोस्टली रूट 3 प्रूव करो, रूट 5 प्रूव करो, ये हो सकता है। 2 में HCF एलसीएम निकालने का हो सकता है, और 1 में ये वाला हो जाएगा। 2 में या तो फिर ये हो सकता है 5 माइनस रूट 3 रैशनल प्रूव करो, और HCF एलसीएम का एक क्वेश्चन तुम्हारा 3 मार्क में डाल सकता है। तो यही पैटर्न होने वाला है, और ये चीज़ को एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, तुम्हारे 6 मार्क कहीं नहीं जाने वाले। बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, यूक्लिड्स नहीं आ रहा है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगा HCF एलसीएम का, खत्म। सो दैट्स ऑल। बहुत गर्मी है यार यहाँ, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्लूप्रिंट लेके आऊँगा कि चैप्टर्स कौन कौन से चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। हाँ, एक चीज़ और, जो अगर ये पोर्शन देखोगे तो इट गोइंग टू बी अराउंड 28% ऑफ टोटल व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर।
28% मान के चलो 35-40 के मैक्सिमम होगा। ये उसका सबसे इजी टॉपिक है और जो टफ चैप्टर्स टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में वो हट चुके हैं। यूक्लिड्स थोड़ा टफ था, इसके वर्ड प्रॉब्लम टफ थे, वो नहीं है। तो बहुत अच्छा चांस है तुम्हारे लिए इस बार अच्छा मार्क्स लेके आना। तुम आराम से थोड़ा मेहनत करोगे, मार्क्स आ जाएंगे। तो ये है हमारा, दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।